आज मैं आप लोगों को अयोध्या कांड का एक किस्मत सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें लक्ष्मण का रोष उनका श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना है। इसी प्रकार विलाप करती हुई श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए। लक्ष्मण ने उस समय के योग बात कही, बड़ी माँ, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज लक्ष्मी का त्याग करके वन में जाए। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हो गए हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें बस में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत होकर वे नरेश कैकई जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते हैं। श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। मैं संसार के एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सके। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध सरल जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले पुरुष पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। जो पुनः बाल भाव को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लीजिए। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन सामर्थ्य हो सकता है। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारे अयोध्या के मनुष्यों को सूनी कर दूंगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, मैं सबका मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। यदि कैकई के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। पुरुषोत्तम, राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ, यह राज्य अब कैकई को देना चाहते हैं। शत्रु दमन श्री राम, आपके और मेरे साथ भारी बैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज लक्ष्मी ए भरत को दे दे। देवी यानी बड़ी माँ, मैं सत्य धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम से हार्दिक अनुराग है। देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उस प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। जो कैकई में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। महानस्वी लक्ष्मण के ओजस्वी वचन सुनकर शोक मग्न कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली, बेटा
तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे तो अब इसके बाद जो तुम कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यही रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयकर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन न है और न सुख से। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने यह धर्म युक्त वचन कहा। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझाते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह मारे गए। जब दग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता का आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सब ने भी पिता का आदेश का पालन किया है। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के महात्मा पुरुषों को भी यह अभिष्ट था। मैं तो उनके चले हुए मार्ग का अनुसरण करता हूँ। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो प्रेम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और तेज का भी मुझे ज्ञान है। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता का जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और सम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करनी चाहिए। वीर, अतः मैं पिताजी के आज्ञा के उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने के से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि को त्याग करो, अधर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्द बस ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वास्थ्य वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राजर्षि अयाति स्वर्ग लोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट जाऊंगा।
माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक ना करो। पिताजी की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊंगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता को, सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्म अनुकूल विचार है उसका अनुसरण करो। मुझे जाने की आज्ञा दे दो। माँ, श्री रामचंद्र जी की यह धर्म अनुकूल और व्याग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गई तथा अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन है, वैसा ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। बस मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से, अमृत से भी क्या लेना है? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज से भी बढ़कर सुख देने वाला है। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लुआठों से मार मार कर पीड़ित करने लगे, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर आवेश में भर आए। उन्होंने धर्म में ही दृढ़ता पूर्वक अस्थित रहकर अचेत सी हो रही माता से और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उस अवसर पर वे ही कह सकते थे। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझे में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है, तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म की फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप में काम का साधन बनाती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति अर्थ की साधिका होती है। महाराज हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के कारण ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होके भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए, जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं। ऐसा कौन पुरुष पिता के आज्ञा का पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा? इसलिए मैं पिता की संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माता जी के तो वे ही पति, गति तथा धर्म हैं। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्य पूर्वक दंड कारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझा कर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 22वां सर्ग सुनाऊंगी।